दिखाते रहेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देखिए। श्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। योगी जी, 500 साल लंबी लड़ाई, 135 साल कानूनी पछड़ा, आज जब योगी आदित्यनाथ उन शिलाओं के सामने बैठे थे, वो कौन सा भाव था? मैं सबसे पहले यही जानना चाहती हूँ, उसका वर्णन कीजिए। देखिए, मेरे लिए दोनों प्रकार से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक मुख्यमंत्री के रूप में लोकतांत्रिक तरीके से, संविधान सम्मत और शांतिपूर्ण तरीके से एक लंबे समय से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप होना और जो जन भावनाएं थी उसके अनुरूप कार्य का शुभारंभ होना, वह भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। एक राम भक्त होने के नाते भी मेरे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेरी तो कई पीढ़ियां इस अभियान के साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए मैं उस अवसर पर दोनों भावों के साथ जुड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री के रूप में कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ है और भारत ने दुनिया के लोगों को आईना दिखाया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए भी संविधान सम्मत तरीके से हम इस समस्या का समाधान बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और एक राम भक्त के नाते, एक योगी के रूप में मेरे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेरे गुरुजी, मेरे दादा गुरुजी, उनके भी गुरु, ये लगातार पीढ़ी पर पीढ़ी इस अभियान के साथ जुड़ी रही और आज वह सपना साकार हुआ। तो स्वाभाविक रूप से अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि देने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति आस्था व्यक्त करने, प्रदेशवासियों और देशवासियों के प्रति बधाई देने का एक अवसर मेरे सामने था और मैंने उस कार्य को वहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बखूबी किया है। योगी आदित्यनाथ जी, आज जब आप भाषण दे रहे थे तो वो भावुकता साफ तौर पर दिख रही थी। 2019 में जब फैसला आया था, वो भावुकता साफ तौर पर दिखी। वो भावुकता तब भी दिखी जब 25 मई को आपने रामलला को गोद में उठाकर उस टाट से ठाठ में पहुंचाया। आज एक तस्वीर थी और उस तस्वीर के दो मुख्य किरदार दिखे, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे योगी आदित्यनाथ। आपने कभी सोचा था कि ये सौभाग्य आपको मिलेगा, रामलला को अपनी गोद में उठाकर टाट से ठाठ में ले जाने का? देखिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं था कि किसको ये सौभाग्य मिले कि भगवान रामलला वहां पर जाएं, टाट से ठाठ में जाएं, क्योंकि राम तो सब जगह हैं, हर एक के अंतःकरण में छुपे हुए हैं, उनको ढूंढने की आवश्यकता है। लेकिन उन्हें वह स्थान मिलना चाहिए। रामलला का वह स्थान था, उनकी जन्मभूमि है, उन्हें वह स्थान वहां मिलना चाहिए। इसके लिए जिस भी प्रकार के योगदान की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमारी कई पीढ़ियां उसके साथ जुड़ी थी और मेरा भी यह संकल्प था कि नहीं, ये कार्य होना चाहिए, लेकिन संविधान सम्मत तरीके से। हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, संविधान सम्मत तरीके से होना चाहिए और उस बात के लिए हम आशावादी थे, क्योंकि आंदोलन में भागीदार थे। तो हम लोग इस बात को जानते थे कि कार्य होना है, हम लोग इस कार्य को लेकर के रहेंगे। हमारे पास तथ्य थे, हमारे पास प्रमाण थे, हमारे पास सभी प्रकार के वो थे और वह हुआ। तो स्वाभाविक रूप से भावुक क्षण भी था, गौरव का क्षण भी था, उमंग और उत्साह का क्षण भी था। 1949 आपके दादा गुरु महंत दिग्विजय नाथ, वो उस वक्त उपस्थित थे जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ। फिर 1986 आपके गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ जी वहां पर मौजूद थे। आज जब भूमि पूजन हो रहा था तो गोरखनाथ या गोरक्षपीठ के महंत योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद थे। ये महज संयोग है या मठ का वो सैक्रिफाइस है या फिर प्रभु राम का आशीर्वाद है? देखिए, प्रभु राम का आशीर्वाद और भारत के सनातन मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, गोरक्षपीठ की प्रतिबद्धता, इस बात को लेकर के आगे चलती है।
देखिए कितना पुराना ये विवाद है। 1885 में भी इस मामले का समाधान हो चुका होता, ब्रिटिश कालखंड में नहीं होने दिया। उन्होंने घालमेल करके फैसला दिया, स्वीकार किया कि जहां रामलला विराजमान, ये जो स्थान है ये राम जन्मभूमि है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि ब्रिटिश कालखंड था। वे समाधान नहीं चाहते थे क्योंकि ये एक मुद्दा था जो हिंदू मुस्लिम विवाद का कारण बन रहा था। बहादुर शाह जफर चाहते थे समाधान हो, लोगों ने नहीं होने दिया उस समय भी, और अंग्रेज नहीं चाहते थे उस समय। बाद में आगे के कालखंड में फिर ये हर 20-25 वर्षों के दौरान एक बड़ा संघर्ष और आंदोलन चलता रहा। 1934 में फिर उस स्थान पर हिंदुओं ने कब्जा किया, वहां पर फिर से कीर्तन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, भगवान राम की तस्वीर वहां पे लगा दी गई थी, सब कुछ हुआ। फिर 1949 में रामलला का प्रकटीकरण होता है, 1986 में ताला खुलता है, 1989 में कथित शिलान्यास का कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा भी आयोजित किया जाता है। लेकिन मुद्दा मंदिर निर्माण का नहीं था, मुद्दा भगवान राम की जन्मभूमि का था, और जन्मभूमि पर रामलला ही विराजमान होंगे, इसको लेकर के लड़ाई चल रही थी। मंदिर तो बहुत सारे हैं, भगवान राम के बहुत सारे मंदिर हैं, भगवान राम के भक्त हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर हैं। सवाल मंदिर का नहीं है, हर एक मंदिर में भगवान है, विराजमान है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा है, सबका सम्मान है। लेकिन जन्मभूमि, रामलला की जन्मभूमि, रामलला विराजमान वहां पर है, वह स्थान हमें चाहिए। लड़ाई उस बात को लेकर के थी। कांग्रेस वहां नहीं चाहती थी, उससे दूर चाहती थी, विवाद बना रहे, इसी में कांग्रेस को हित दिखता था, इसलिए वह समाधान नहीं चाहती थी। लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और मुझे लगता है कि हर भारतवासी के लिए गौरव का दिन है, और दुनिया को एक संकेत है कि भारत की जनता भारत के संवैधानिक मूल्यों के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है। आप बार बार एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया को एक संदेश गया है कि लोकतांत्रिक ढांचे का कितना खूबसूरती से इज्जत उसकी रखते हुए सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन विपक्ष तो आपके ऊपर एक दूसरा आरोप लगा रहा है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते वहां जाने पर सवाल उठा रहा है। आपके मुख्यमंत्री, आप महंत के तौर पर जाते, कोई परेशानी नहीं थी, पर मुख्यमंत्री होने के नाते वहां पर जाना खल रहा है। देखिए कि अगर भारत के संवैधानिक मूल्यों के प्रति इन नेताओं को थोड़ी भी जानकारी होती तो भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की जो मूल प्रति बनाई थी, उस मूल प्रति में लंका विजय के बाद भगवान राम जिस पुष्पक विमान से अयोध्या वापसी होती है, उस पुष्पक विमान के साथ भगवान राम का, माँ जानकी का, लक्ष्मण जी का, हनुमान जी का और उनके अन्य जितने भी सहयोगी थे, इन सब के चित्रों के साथ जो दृश्य दिखाया गया है, उस दृश्य को उस रूप में प्रस्तुतिकरण नहीं होता। इसका मतलब राम भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बहुत मजबूत आधार है, और ऐसे ही जिनके आदर्शों से भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को ताकत मिली है, उन सबको संविधान की मूल प्रति में उसी प्रकार का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, सभी को दिया गया। व्यापक यानी विचार विमर्श के बाद, व्यापक डिबेट्स के बाद ये सारी चीजें सामने आई हैं। इसलिए प्रश्न खड़ा वे लोग कर रहे हैं जिन्हें भारत के मूल्यों और आदर्शों की जानकारी नहीं, भारत के संवैधानिक मूल्यों के बारे में जानकारी नहीं, वे इस प्रकार का प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी गए हैं, ये भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस कार्य को, जिसका समाधान आपने देखा होगा, 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी अयोध्या नहीं गए क्योंकि मामला कोर्ट में था। आप तो बाई चले गए। नहीं, मैं गया था, मैं मुख्यमंत्री के रूप में था, और मैं इसलिए भी जाता था क्योंकि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या के विकास की विभिन्न कार्य योजनाओं को हमें आगे बढ़ाना था। 3 वर्ष पहले दीपोत्सव के कार्यक्रम को भी हम ही लोगों ने आगे बढ़ाया था, हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। बाद में वहाँ के पूज्य संतों को, वहाँ के अन्य लोगों को हमने उसके साथ जोड़ा। लेकिन
प्रधानमंत्री मोदी जी जब तक न्यायालय में मामला था तब तक कभी भी वहां नहीं गए, और जब न्यायालय ने सर्वसम्मति से हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया और ट्रस्ट के निर्माण का आदेश दिया, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जिस ट्रस्ट का निर्माण हुआ उस ट्रस्ट के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए और उन्होंने आज राम मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम, भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ को अपने कर कमलों से संपन्न किया। इसका श्रेय अगर आप देना चाहें किसी एक व्यक्ति को? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। जब भी मामला न्यायालय में जब भी था और जब न्यायालय में मामला चल रहा था, उनकी सख्त हिदायत थी कि इस मामले में कोई व्यक्ति कोई बयानबाजी जारी नहीं करेगा, कोई दावा नहीं करेगा, न्यायालय जो फैसला करेगा वो मानना पड़ेगा। हर एक को सख्त हिदायत थी। जब सख्त हिदायत है, आप देखे होंगे कि 2014 के बाद बयानबाजी और आंदोलन ना के बराबर हुए। उन्होंने कहा न्यायालय पे हमें विश्वास करना पड़ेगा। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर हम विश्वास करते हैं, तो लोकतंत्र के जो आधार स्तंभ हमारे हैं उनके प्रति भी हमारा सम्मान का भाव होना चाहिए। हमें कुछ भी नहीं बोलना पड़ेगा, और कोई बोलता था तो उसकी स्पष्टीकरण मांगा जाता था। लेकिन 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी अयोध्या गए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये केवल मंदिर निर्माण नहीं, एक नए युग का शुभारंभ भी है। अयोध्या के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश की अनेक विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का भी एक कार्यक्रम हमारे लिए अवसर है, और उस अवसर से हम वंचित नहीं होना चाहते थे। क्योंकि ये मंदिर नहीं, ये राम की कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को देश और दुनिया तक पहुंचाएगा। अयोध्या में पर्यटन और विकास की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाएगा, रोजगार के लाखों अवसर उपलब्ध कराएगा। इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और हमने उसको उसी रूप में आगे बढ़ाया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही, चौपाई। इस चौपाई का इस्तेमाल आपने चुनाव लड़ने से पहले एक जनसभा में किया था। राम काज किन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो अब विश्राम है क्योंकि मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है, या इसके आगे कुछ आरंभ है? याद रखना, अभी भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण होना है। उन्होंने स्पष्ट किया, प्रधानमंत्री जी ने, कि मैं पिछले 6 वर्षों में राम के ही आदर्शों के अनुरूप काम कर रहा हूं। हमने मकान दिए गरीबों को, कोई भेदभाव तो नहीं किया, हिंदू मुस्लिम तो नहीं किया, अमीर गरीब तो नहीं किया, जो पात्रता रखता था उसको दे दिया। रसोई गैस दिया, सबको दे दिया, जो भी गरीब था, जो भी जरूरतमंद था। बिजली के कनेक्शन दिए, सभी को दे दिए। भाई 3 करोड़ लोगों को, गरीब को मकान दे देना, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन निःशुल्क दे देना, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करा देना, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे देना, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे देना। इसमें किसी की जाति, मत और मजहब तो नहीं देखा गया। तो योगी जी, ऐसा क्यों है कि योगी आदित्यनाथ को बहुसंख्यक सीएम के तौर पर या बहुसंख्यकों का सीएम के तौर पर बार बार सोच का फर्क है। दुर्भाग्य ये रहा है कि हम आजादी के बाद राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया से हट करके जाति, मत और मजहब के जिस एक नए कलेवर को हम लोगों ने देश के अंदर उड़ाया, उसने भारत के अंदर लोगों को फिरके फिरके में तो बांटा, लेकिन विकास और शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य नहीं किया। आज जब इन कार्यक्रमों को हम लोग करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने 55 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया, 55 वर्षों तक शासन करने के दौरान उस पार्टी को क्या ये गरीब नहीं दिखाई देते? जिन गरीबों को आज आवास मिल रहे हैं, क्यों नहीं उसने दिया? अगर मोदी जी दे सकते हैं तो ये काम पिछली सरकारें भी दे सकती थी। रसोई गैस कनेक्शन 8 करोड़ लोगों को कांग्रेस भी दे सकती थी। विद्युत के कनेक्शन कांग्रेस, सपा, बसपा भी दे सकती थी। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का बीमा कवर, ये कांग्रेस, सपा, बसपा भी दे सकती थी, इन्होंने तो नहीं दिया।
यानी इनकी सोच देखिए, ये लोग शासन की योजनाओं को उन तक नहीं पहुंचाएंगे। जब सत्ता में आएंगे तो परिवार और जाति तक सीमित हो जाएंगे। जब सत्ता में आएंगे तब इनके एजेंडे बदल जाएंगे। लेकिन शेष समय समाज को बांटने के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे सामाजिक वैमनस्यता बढ़े, अव्यवस्था और अराजकता बढ़े, कानून के राज के सामने चैलेंज दिखाई दे। और मुझे लगता है कि जनता को यही देखने की आवश्यकता है। और मैं तो अपील करूंगा, आज के दिन पर हर एक भारतवासी को गर्व की अनुभूति होनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हां, हम अपनी समस्या का समाधान संविधान सम्मत तरीके से करना जानते हैं और करेंगे भी। 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा था, उत्तर प्रदेश के अंदर वह दिन सबसे शांतिपूर्ण दिन था। एक भी घटना, यानी एक सामान्य धक्का देने की घटना भी नहीं घटित हुई। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, वह तिथि थी। और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जब हमने अपने संविधान के प्रति और अपनी भारतीयता के प्रति अपने आप को प्रतिबद्ध करते हुए व्यक्त किया है कि नहीं, कोर्ट जो फैसला देगा हम सब मानेंगे। और सबने माना। बहुत सभी अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हो, सबने कहा कि नहीं, कोर्ट ने फैसला दिया। जिन लोगों को कभी न भारत के संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास है, न उनको किसी लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास है, उनको अगर महिलाओं को अधिकार दो तो भी उनको दिक्कत है, अगर कहीं कोई घटना घटित हो जाए तो दिक्कत है, कोई घटना को रोक दिया जाए तो भी दिक्कत उनको होती है। उनको एक कुछ चुने गिने चेहरों को, मोहरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरे समाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हृदय से स्वागत किया था। और आज की कार्यक्रम को भी हर एक समाज का, हर तबका आज जिस प्रकार से देश और दुनिया ने इस कार्यक्रम को सराहा है, स्वीकारा है, अभिनंदनीय है। योगी जी, आप कह रहे हैं कि आप किसी तरह का कोई मतभेद नहीं करते हैं। आप अगर गैस के सिलेंडर बांटते हैं तो वो सारे समाज के लोगों को जाता है। ऐसा क्यों है कि वो शख्स जो राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ता है, सबसे पहला निमंत्रण पत्र उसे जाता है और वो एक मुसलमान होता है? चर्चा इसकी नहीं होती है। चर्चा इस बात की होती है कि योगी आदित्यनाथ महंत के तौर पर कम और मुख्यमंत्री के तौर पर एक हिंदू मंदिर के निर्माण का शिलान्यास करने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए पहुंच गए। अगर वो वैमनस्य से बिठा रहे हैं तो सौहार्द बिठाने के लिए योगी आदित्यनाथ अलावा विकास के और ऐसा कौन सा सिंबलिज्म है जो? देखिए, मैंने कहा ना, यही प्रश्न विपक्ष से पूछा जाना चाहिए। हमने लोकतंत्र को जाति, मत और मजहब में सीमित करके नहीं रखा है। लोकतंत्र को सहमति और असहमति के बीच समन्वय के रूप में रखा है। इसीलिए इकबाल अंसारी को भी उस कार्यक्रम का निमंत्रण जाता है, ट्रस्ट बकायदा देता है और उस कार्यक्रम में भागीदार बनते हैं। यही हमारी ताकत है। लेकिन एक अकेला मुसलमान जिसका परिवार 1949 से लगातार लड़ रहा था, उनके पास तथ्य और तर्क जो भी रहे हों, मजबूती से वो लड़े, अयोध्या में सुरक्षित रहे। यह है भारत का लोकतंत्र और यह है भारत के संविधान की ताकत। वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़े तो सुरक्षित रहे। मैं जब मुख्यमंत्री बना, इकबाल अंसारी मेरे पास भी आए थे मिलने के लिए। उन्होंने कहा, साहब क्या हमें सुरक्षा मिलेगी? मैंने कहा, आपको सुरक्षा मिली थी? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा, आपके पास गार्ड हैं? कहा हाँ। मैंने कहा, ये कंटिन्यू रहेंगे, आप चिंता मत करिए। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, मामला न्यायालय में है, न मैं कुछ बोलूंगा न आप बाहर कुछ बोलेंगे। न्यायालय जो फैसला करेगा, हमारी पार्टी का और हमारी सरकार का ये मानना है, हम उसके अनुरूप आचरण करेंगे। हमारी लड़ाई न्यायालय में है, न्यायालय में उस बात को, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन बाहर आपको सुरक्षा देना हमारी सरकार का दायित्व है। हमने उनको सुरक्षा दी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। न्यायालय का फैसला आया, सबसे पहले उस फैसले का स्वागत इकबाल अंसारी ने किया,
जो व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए मोहताज हो, एक लड़ाई लड़ रहा है, जितने वोट मुस्लिम वोट बैंक के नाम पर सौदागर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने कभी भी ईमानदारी से कोई लड़ाई नहीं लड़ी होगी। हाँ, बेमनस्यता जरूर पैदा की होगी। इनको प्रेरणा लेनी चाहिए इकबाल अंसारी से, और इस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो व्यक्ति ईमानदारी से लड़ता रहा और न्यायालय का फैसला आया, उसने तत्काल उसको स्वीकार करते हुए स्वागत किया और राम मंदिर के निर्माण के लिए हर प्रकार का सहयोग करने की बात भी की। यह इकबाल अंसारी करता है, अन्य लोग क्यों नहीं करते? बड़ी बात कर रहे हैं आप। अन्य लोगों को इस बात की प्रेरणा क्यों नहीं मिलती है? और ये भारत के लोकतंत्र की ही ताकत है। एक व्यक्ति अयोध्या में राम मंदिर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, वहां सुरक्षित अपने को महसूस करता है, ये सबसे बड़ी ताकत है, और उन्हें भी किसी प्रकार का भय नहीं। ये बहुत बड़ी बात है भारत की। क्या ये काम मैं पूछता हूं, क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू किसी मंदिर में मंदिर की लड़ाई को इस रूप में लड़ते हुए अपने को सुरक्षित महसूस कर पाएगा? क्या अफगानिस्तान में कर पाएगा? लेकिन ये भारत है, भारत के लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। भारत का लोकतंत्र पूरी मजबूती के साथ हर व्यक्ति को जो अधिकार देता है, हमें उन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन अधिकारों का किसी को भी दुरुपयोग करने की छूट नहीं देनी चाहिए। योगी जी, एक और दिल पर हाथ रखकर मुझे इसका जवाब दीजिएगा। अगर सौहार्द कायम करने के लिए इसी अयोध्या की भूमि पर राम मंदिर का निर्माण होगा और इसी अयोध्या की भूमि पर दूसरे पक्ष की मस्जिद का निर्माण होगा, आप वहां जाएंगे? देखिए, अगर आप मुझसे एक मुख्यमंत्री के रूप में पूछेंगे तो मुझे किसी मत मजहब संप्रदाय से कोई परहेज नहीं। एक योगी के रूप में पूछेंगे तो कतई नहीं जाऊंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा, मैं एक हिंदू के रूप में मुझे अपनी उपासना विधि को व्यक्त करने और उपासना विधि के अनुसार आचरण करने का पूरा अधिकार है, लेकिन दूसरे के कार्य में मुझे जाने का कोई अधिकार नहीं है या उसमें हस्तक्षेप करने का भी कोई अधिकार नहीं है। याद रखना कि जो हम जाकर के रोजा अवतार में अन्य जगह जाके टोपी पहन करके और इस प्रकार का जो ये बर्ताव करते हैं ना, ये सेकुलरिज्म नहीं है। ये जनता भी जानती है, ढोंग कर रहे हैं। जनता भी उनकी वास्तविकता को पहचानती तो है। एक योगी के नाते आप नहीं जाएंगे, एक मुख्यमंत्री के नाते? एक बात तो आए थे। मुझे लगता है कि मैं वहां न वादी हूं न प्रतिवादी हूं, न वादी हूं न प्रतिवादी हूं, इसलिए न कोई मुझे बुलाएगा और न मुझे वहां जाना है। जब मुझे कोई बुलाएगा नहीं तो मुझे जाने का कोई मतलब ही नहीं होता। फिर योगी जी, अगर बुलाया गया तो आप सोच विचार करेंगे इस पर? देखिए, कोई निमंत्रण इस प्रकार का नहीं मिलने वाला है, ये मैं भी जानता हूं। जिस दिन वे मुझे बुला लेंगे तो बहुत सारे लोगों के सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगी। इस बात का आपको पूरा विश्वास है? इसलिए मैं जानता हूं उनके सेकुलरिज्म को खतरे में न पड़ने दूं, इसलिए चुपचाप अपना कार्य करूं और शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के सब लोगों तक पहुंचा दूं। एक बहुत बड़ा सपना बीजेपी का था राम मंदिर निर्माण का, और ये बात भी सच है कि राम मंदिर के वादे को लेकर आप 2 से बहुमत की तरफ पहुंचे। अब ये सपना पूरा हो चुका है। कई लोग आप पर अब इस निगाह से देख रहे हैं कि आगे कुछ और होगा, और मैं जानती हूँ मेरा इशारा आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। क्या वाकई काशी मथुरा बाकी है? देखिए, हम लोगों का संघर्ष 500 वर्षों से अयोध्या के लिए चल रहा था, से राम जन्मभूमि के लिए चल रहा था। उस नए युग का शुभारंभ हुआ है आज, जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, और हम अपनी पूरी ताकत के साथ ट्रस्ट, एक नागरिक के नाते, एक हिंदू के नाते, एक योगी के रूप में हम लोग उस अभियान को सहयोग करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप देश और दुनिया में भारत की यश और कीर्ति को भी पहुंचाएगा। यह हम सबकी कामना होनी चाहिए।
इसी में पूरे देश का कल्याण भी है। जहां तक काशी के विकास की बात है, काशी का विकास पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। और मथुरा वृंदावन का विकास भी कृष्णा सर्किट के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहले प्रारंभ हुआ। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके हमारी सरकार ने उस कार्यक्रम को और गति दी है और बहुत मजबूती के साथ ये कार्य भी चल रहे हैं। मुझे लगता है अभी हमारा वहाँ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए वहाँ के भौतिक विकास को आगे बढ़ाने का है और ये कार्यक्रम हमारे अनवरत रूप से चल रहे हैं। इसमें चलाने वाली बात क्या, तो ऑलरेडी चल रहा है, इसलिए इसमें प्रश्न कहाँ से खड़े होते हैं कि अब हम ये चलाएंगे। जो लोग सोच रहे होंगे उससे उनसे पहले जवाब दिया जाना चाहिए कि हम पहले से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिए। आप हिंदू परंपराओं का बड़ा सम्मान करते हो, आप तो खुद योगी हैं, लेकिन आप पर आरोप ये लग रहे हैं कि यहाँ आपने उन मान्यताओं पर विश्वास नहीं किया, आपने शुभ अशुभ मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहूलत के हिसाब से मुहूर्त तय किया गया, ऐसे आप पर आरोप लग रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आरोप वे लोग लगा रहे हैं जिन्होंने सदैव राम जन्मभूमि के मंदिर आंदोलन और अभियान का विरोध किया है। ये प्रश्न वे लोग खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकारा है। ये प्रश्न वे खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर के मार्ग में पग पग पर बाधाएं खड़ी की हैं। राम के काज में हर तिथि शुभ है। और दूसरा से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विकास जो न्यास है, उस न्यास ने देश के जो प्रख्यात ज्योतिषाचार्य थे, इस फील्ड के विद्वान थे, उन सब की सहमति से जो प्रशस्त थी और मुहूर्त तय किया। याद रखना, जिस मुहूर्त में प्रधानमंत्री जी ने शिला स्थापित की, अभिजीत मुहूर्त भगवान राम के जन्म दिवस का भी मुहूर्त है। इसलिए प्रश्न खड़ा करने वाले लोग देखिए, जिसको नकारना है, हर प्रकार से नेगेटिविटी जिनके अंदर भरी पड़ी है, वो लोग हर कार्य का विरोध करेंगे। शंकराचार्य, मैं क्या कह रहा हूं ना, सबके आचरण को देश जानती है कि कौन किसकी क्या भूमिका रही है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में कौन कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, कौन किसके एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, हर व्यक्ति इस बात को जानता है। इसलिए मुझे इसके बारे में कोई उसमें प्रश्न नहीं खड़ा करना है। हमने जो काम किया है, जो भी प्रशस्त मुहूर्त और तिथि थी, उसके अनुरूप किया है। भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, भगवान राम उसमें विराजमान होंगे, देश और दुनिया भारत के यश और कीर्ति को देखेगी। योगी जी, राम भक्त होने के नाते आज आप बड़े उत्साहित होंगे इस बात से भी कि प्रियंका गांधी राममयी हो गई है, राहुल गांधी राम भक्त बन गए हैं, अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट आ गया, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया। अच्छी बात है। हम तो यही इस बात को बराबर कह रहे हैं कि राम सबके। तो ये राम भक्ति जागी है या आपको लगता है कुछ और है? जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा रामलीला के किरदार में हनुमान भी हैं और कालनेमी भी है। सबकी अपनी भूमिका, अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप हर व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसका परिणाम भी पा रहा है, उसका फल भी पा रहा है। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसमें ये कहा है कि मैं लब्बो लुबाब आपको बता रही हूँ, संक्षेप में 4-5 लाइनें लिखी है। उनमें कहा है कि राम वो है जहाँ पर रोशनी दिखती है, राम वहाँ नहीं जहाँ अंधेरा है, और कुछ ऐसी 3-4 पंक्तियाँ लिखी हैं। एक तरफ हो सकता है वो आपकी तरफ इशारा कर रहे हो और दूसरी तरफ राम भक्ति भी दिखा रहे हो। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। कुछ तो राहुल गांधी ने लिखा है, कुछ तो बोला है, उनसे पूछना चाहिए 2005 में जब राम सेतु का प्रकरण आया था, तब उनके विचार क्या थे राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति। 1949 में जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था, तब क्या विचार थे उनके पूर्वजों के रामलला के प्रति। 2019 में जब इन्हीं की पार्टी के एक नेता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को न किया जाए, इसके बारे में एप्लीकेशन दी जाती है, तब क्या विचार थे राहुल जी के और प्रियंका जी के रामलला के प्रति और राम जन्मभूमि के प्रति। इससे भी उनको देश को और दुनिया को अवगत कराना चाहिए। आज आपको लालकृष्ण आडवाणी याद आए, मुरली मनोहर जोशी की याद आई, तोगड़िया साहब को आपने याद किया? देखिए, क्या उनकी कमी वहां पर महसूस हुई आपको?
हम लोग चाहते थे कि सभी लोग उस कार्यक्रम में सहभागी बने, पूरा देश सहभागी बने, प्रत्यक्ष उस क्षेत्र का में आकर के उस कार्यक्रम में सहभागी बने। लेकिन हमारे सामने कार्यक्रम का आयोजक था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास। हमें बाहर की सुरक्षा देखनी थी, लेकिन साथ साथ हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी मजबूती से लागू करना था। कोरोना संक्रमण को भी रोकने के लिए जो आवश्यक कदम थे वो भी हमें उठाने थे। इसलिए आपने देखा होगा कुल 200 अतिथि उसमें आमंत्रित किए गए थे और उसमें भी देश के पूज्य संतों को की उपस्थिति ज्यादा थी, बाकी तो बहुत कम लोग थे। कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट हुआ और इसलिए हमने अपील की थी कि अपने घरों में दीप जलाएं, अखंड रामायण का पाठ देव मंदिरों में करें, देव मंदिरों को सजाएं और वहीं पर अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए भगवान राम का स्तवन करें। तो ये कार्य पूरे देश के अंदर हुआ है, देश और दुनिया ने इसको देखा है। स्वाभाविक रूप से सभी लोग उस कार्यक्रम में सहभागी हो सकते थे, लेकिन ज्यादा उम्र से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब से अपील की गई थी ट्रस्ट के द्वारा कि अगर उनकी उपस्थिति न हो, कोरोना संक्रमण की भीड़ में कोई पता नहीं, योगी जी, उन स्थितियों के कारण ये चीजें हुई कि बहुत सारे लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। तो कोरोना काल की वजह से इसको टाला नहीं जा सकता था। देखिए, कार्य ट्रस्ट का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ। कार्य जब चल रहा है, अब कार्य स्पीड के साथ आगे बढ़ सके इसके लिए एक आवश्यक तिथि थी और उसको आज ट्रस्ट ने उस तिथि के लिए आज की तिथि प्रशस्त की थी। उसी कार्यक्रम को आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आगे बढ़ाया गया। राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हो गई है, राम राज्य कब आएगा? राम राज्य ही है जहां पे जाति मत मजहब के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेद न हो, शासन की योजनाएं हर एक नागरिक को समान रूप से मिल सके। राम राज्य की ही अवधारणा है, यही साकार हो रहा है। 6 वर्षों में यही काम किया है। राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर निर्माण का कार्य का शुभारंभ उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। भव्य मंदिर का निर्माण इसके बाद उसमें होना है। लेकिन 6 वर्षों में मोदी जी ने जो भी काम किया है या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने जो भी काम किया है प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, ये सब राम राज्य की अवधारणा को ही साकार करने का कार्य है। योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जाने से पहले आज आप अपने गुरु को बेहद याद करेंगे? क्यों नहीं, मैं हमेशा याद करता हूँ। हमेशा उनकी प्रेरणा मेरे साथ होती है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ मेरा संबल है और मैं उसके अनुरूप सदैव आगे बढ़ता हूँ, कार्य करता हूँ और उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ने का कार्य करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। संकल्प से सिद्धि तक के सफर पर साक्षात्कार यहाँ पर खुद योगी आदित्यनाथ थे, जो बता रहे थे कि राम राज्य तो अभी है, अभी निर्माण राम मंदिर का शुरू हुआ है और आगे अयोध्या की और यूपी की तस्वीर बदलने वाली है। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। और इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए एबीपी नेटवर्क से बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये विश्राम नहीं शुभारंभ है। हमने किसी के साथ कभी भी कोई पक्षपात नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ा इंटरव्यू, सबसे पहले राम जन्मभूमि निर्माण की शिलान्यास पर ये सबसे पहला इंटरव्यू आपने एबीपी नेटवर्क पे सुना, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुद्दा राम मंदिर का नहीं, जन्मभूमि का था। कांग्रेस ने इस मामले को हमेशा उलझाए रखा, हमेशा इस पर राजनीति की, लेकिन हमारी सरकार ये चाहती थी कि यहाँ पर राम मंदिर हो और ये चूंकि संवैधानिक तरीके से फैसला हुआ है इसलिए इसका स्वागत किया गया। ये भी साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया कि जब ये फैसला आया तो कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी, ये इंतजाम सरकार ने किए थे और यहाँ पर जो सरकार है बीजेपी की वो सफल हुई है। साथ ही साथ ये भी कहा कि अब अयोध्या को विकास की राह पर आगे लाना है। तो देखिए दीपोत्सव भी अब शुरू हो चुका है। सीधे आपको सरयू घाट